देखो, इस वीडियो के बाद तुम ये नहीं बोलोगे कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस वो हर चीज शब्दों में नहीं बोल पाती। और ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं कि वो सुनते कम हैं और मान ज्यादा लेते हैं। हर इंसान की तरह लड़कियों के भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, और ये अटैचमेंट दिखाने के उनके अपने अपने तरीके भी होते हैं। कभी किसी लड़के ने आई लाइक यू नहीं बोला होगा, लेकिन उनके बिहेवियर में छोटे छोटे साइलेंट सिग्नल छुपे होते हैं। जैसे अगर वो आपकी छोटी से छोटी बातें याद रखती है, आपका फेवरेट खाना, आपको क्या पहनना पसंद है, आपके किसी पुराने दोस्त से लड़ाई, या कोई स्टोरी जो बस आपने कैजुअली सुना दी थी, तो ये सिर्फ अच्छी मेमोरी नहीं है, ये इंटरेस्ट है। क्योंकि हम उन्हीं चीजों को याद रखते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। जब वो कहती है इतना जंक मत खाया करो, स्मोकिंग कम करो, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर रही होती, वो केयर कर रही होती है। वो चाहती है कि आप ठीक रहो, क्योंकि आप उनके लिए मायने रखते हो। और जब कोई लड़की आपकी फैमिली के बारे में पूछने लगे, उनके लिए जेन्युइन कंसर्न दिखाए, तो समझ लो वो सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आपकी पूरी दुनिया से जुड़ने लगी है। अब एक चीज और समझो, अगर आप सच में किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे ये महसूस कराओ कि आपके साथ जिंदगी कैसी फील होगी। बड़ी बड़ी बातें मायने नहीं रखती, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट मायने रखते हैं। जैसे सड़क पर चलते हुए कैजुअली बोल देना, मैं अपने साथ चलने वाले किसी भी लड़की को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये माइंडसेट का हिंट है। लड़कियां वर्ड से ज्यादा वाइब पढ़ती हैं। उन्हें जानना होता है कि आप सेफ हो, रिस्पेक्टफुल और रिलायबल हो। लेकिन याद रखना, किसी को स्पेशल फील कराना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना दोनों अलग बातें हैं। अगर आप शुरुआत में ही सारी अटेंशन, हर वक्त अवेलेबिलिटी, हर इमोशनल सपोर्ट दे दोगे बिना किसी क्लैरिटी के, तो सामने वाले को कभी ये महसूस नहीं होगा कि आपको खोना भी पॉसिबल है। अट्रैक्शन वहीं ग्रो करता है जहाँ वैल्यू और बाउंड्री दोनों साथ में होती हैं। और जब लड़कियां किसी से जेन्युइनली मिलना चाहती हैं तो वो एफर्ट डालती हैं। कपड़े, बाल, ओवरऑल लुक, ये सब उनके लिए डिटेल है। अगर वो हर बार आपसे मिलने से पहले रेडी होकर आती हैं तो ये सिर्फ कैजुअल नहीं है। और हाँ, नोटिस करना भी सीखो, आज तुम अच्छी लग रही हो, ये लाइन तो बहुत छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि एप्रिसिएशन अटेंशन का प्रूफ होता है। और सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं, वो सोचते हैं मैं तो उसके कहने पर सब कुछ करता हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं है। क्योंकि किसी के बोलने के बाद किया गया एफर्ट नहीं, ड्यूटी लगता है। असली कनेक्शन तब बनता है जब आप बिना बोले समझो। उसका स्ट्रेसफुल दिन हो और आप खुद से पूछो सब ठीक है ना, उसके पसंद का स्नैक याद रखो और कभी ऐसे ही कैजुअली दे दो। ये वो मोमेंट्स हैं जो वो अपनी फ्रेंड्स को स्माइल के साथ बताती हैं। और अगर कभी गलती हो जाए तो जेनरेटिक सॉरी काम नहीं करता। सॉरी फॉर एवरीथिंग सुनने में सेफ लगता है, लेकिन उनमें फीलिंग नहीं होती। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हाँ, मेरी गलती थी, मुझे समझ है, इससे तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। ये वर्ड्स ट्रस्ट रिपेयर करते हैं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है? परफेक्ट लड़का, रिच लड़का, जिम वाला लड़का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें वो लड़का याद रहता है जो दुनिया के सामने तो स्ट्रांग हो लेकिन उनके सामने इमोशनली रियल हो, जो सबके सामने तो कॉन्फिडेंट हो लेकिन उनके सामने अपनी सॉफ्ट साइड ना छुपाए। ये वीकनेस नहीं है, ये इमोशनली सिक्योरिटी है। क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बने, एक सेफ प्लेस बने। तो अगर तुम सच में किसी लड़की को समझना चाहते हो तो ट्रिक्स मत ढूंढो, सिग्नल्स देखो, रिस्पेक्ट दो और एफर्ट्स फील कराओ। और इमोशंस को हल्के में मत लो, क्योंकि आखिर में अट्रैक्शन लुक से शुरू हो सकता है पर टिकता सिर्फ बिहेवियर पर ही है।